या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम धरती की शान जो कविता है उसका हम अभ्यास करेंगे। इस कविता को पंडित भरत व्यास जी ने लिखा है। इसके कवि पंडित भरत व्यास जी हैं। हम पंडित भरत व्यास जी जो कवि है जिसने इस काव्य की रचना की है उसका हम पहले परिचय करेंगे। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चुरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गौरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्यों में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। अभी हम काव्य को समझेंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। इस पंक्ति में कवि समझाते हैं कि जो मनुष्य है वो धरती की शान है, धरती का गौरव है। मनुष्य भारत की संतान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, अर्थात कि वो मनुष्य को कहता है कि वो तूफान को भी रोक सकता है। मनुष्य तो बड़ा महान है, कि मनुष्य बड़ा महान है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को भी फोड़ दे, कि तुम पर्वत और पहाड़ों को भी तोड़ सकते हो। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ सकते हो। नदियों के मुख मतलब जो नदी का जो प्रवाह होता है, वहन होता है, उसके बारे में कवि ने लिखा है कि मनुष्य चाहे तो वो नदियों का प्रवाह को भी मोड़ सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। इस पंक्ति का अर्थात है कि मनुष्य चाहे तो जमीन से माटी में अच्छी फसल उगाकर वो देश को समृद्ध बना सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, मतलब मनुष्य जो चाहे तो वो धरती से अंबर तक का रास्ता भी बना सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, कि ये सब कार्य करके कि तुम अपने प्राण को अमर कर सकते हो। मिला तुझको वरदान, कि ये वरदान तुझे मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, कि तेरी आत्मा में तो स्वयं भगवान विराजमान है, स्वयं ईश्वर विराजमान है। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल। नयनों में, नयन मतलब आँखों में, कि नयनों में ज्वाल, के मनुष्य की जो आँखों में जो ज्वाल है, जो क्रोध की ज्वाल है। तेरी गति में भूचाल मतलब तुम्हारी गति में भूकंप जैसी तुम्हारी गति है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, कि तेरी छाती में तो खुद भगवान महाकाल विराजमान है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, कि तुम तो पृथ्वी के, मनुष्य तो पृथ्वी का पुत्र है और
उनका भाल जो है वो हिमगिरी मतलब हिमालयी पर्वत जैसा है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। अगर तेरी भ्रुकुटी जो थोड़ी तिरछी हो जाए तो आप कोई भी कार्य कर सकते हो, उतना मनुष्य शक्तिमान है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। निज मतलब स्वयं को, कि काव्य में कवि समझाते हैं मनुष्य को कि तुम अपने आप को, अपने स्वयं को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, ये तुम्हारी वाणी में तो युग का आह्वान है। धरती सा धीर तू है अग्नि सावीर, कि धरती जैसे तुम धीरज रखो, तू है अग्नि सावीर, के मनुष्य तो अग्नि समान वीर है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। अगर मनुष्य चाहे तो वो काल मतलब समय, कि मनुष्य चाहे तो समय को भी थाम सकता है और समय के अनुरूप कार्य कर सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, अगर मनुष्य जो हिम्मत से काम ले तो वो पापों का प्रलय को भी रोक सकता है। जो दुनिया में इतने पाप बढ़ चुके हैं उनको भी वो रोक सकता है। पशुता का शीश झुके मतलब जो पशु समान जो कार्य करते हैं उनको भी वो रोक सकता है। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, मतलब कि गुरु जैसी मनुष्य की गुरु के समान मनुष्य गुरु के समान बुद्धिमान है। मतिमान मतलब मति मतलब बुद्धि। तो कवि समझाते हैं कि मनुष्य तो गुरु के जैसा बुद्धिमान है। पवन सा तू गतिमान, कि पवन जैसी तेरी गति है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। कि कवि कहते हैं कि मनुष्य तो नभ मतलब आकाश से भी ऊंची उड़ान भर सकता है। वो इस काव्य में पंडित भरत व्यास जी समझाते हैं कि मनुष्य नभ से भी मतलब आकाश से भी ऊंची उड़ान भर सकता है, वो बहुत ही महान है। मनुष्य अपने बुद्धि से कार्य करके, कठोर परिश्रम करके उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित की है। तो इस काव्य में ऐसे कवि ने मनुष्य की महानता का प्रमाण दिया है। शब्दार्थ देखेंगे अभी। शब्दार्थ है शान। शान मतलब वैभव, गौरव। मुख मतलब प्रवाह और वहन। जो हमने काव्य पंक्ति में यहाँ पे जो देखा कि तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, मतलब जो नदियों का मुख मतलब जो नदियों का जो वहन होता है उनको भी वो मोड़ सकता है, प्रवाह को मोड़ सकता है। धरती मतलब पृथ्वी, धरा। अंबर मतलब आकाश और नभ। ज्वाल मतलब अग्नि। भूचाल मतलब कि भूकंप। लाभ यानी ललाट अथवा तो हम कपाल भी कहते हैं। भ्रुकुटी मतलब वो। काल मतलब समय। मतिमान मतलब बुद्धिमान। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये कविता का जो अभ्यास के प्रश्नों है, इस काव्य के जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो आपको लिखने हैं। ये निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। तो आपको मैंने जो ये काव्य पंक्तियाँ समझाई है तो उनका आपको नोटबुक में उनका भावार्थ लिखना है। पीछे स्वाध्याय दिया गया है तो आपको स्वाध्याय के भी प्रश्न लिखने हैं। उचित जोड़े मिलाए, जैसे कि मनुष्य की आत्मा में, तो मनुष्य की आत्मा में तो कौन सा आएगा, तो मनुष्य के यहाँ पे देखो कि मनुष्य की आत्मा में क्या है, स्वयं भगवान विराजमान है। तो आपको उनके साथ जोड़े मिलाने कि मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है। मनुष्य के नयनों में, तो इस क्या है यहाँ पे देखो पंक्तियों में है कि मनुष्य के नयनों में क्या है, ज्वाल है। तो आपको आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है। मनुष्य की भ्रुकुटी में, तो आप यहाँ पे इस पंक्ति में देख सकते हैं कि मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तो आपको
मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, तो उसके जोड़े मिलाने हैं। मनुष्य की वाणी में, तो मनुष्य की वाणी में क्या है जो हम देख गए हैं, यहाँ पे है काव्य पंक्ति कि मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। तो हम इसको यहाँ पे जोड़े मिलाएंगे। मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। मनुष्य की छाती में, तो कौन है, मनुष्य की छाती में महाकाल है। मनुष्य की छाती में महाकाल विराजमान है। जो इस काव्य पंक्ति में दिया गया है कि मनुष्य की छाती में छिपा महाकाल है। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने राइट कीजिए। मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे, मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। ये जो है वो यहाँ पे काव्य पंक्ति में दिया ही है। मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम ले, मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। ओके, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि दिया है धरती, तो धरती का विरुद्धार्थी शब्द है आकाश, तो उसका वाक्य बनाना है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। वैसे ही आपको अमृत, वरदान, ऊंचा, पाप और जीवन का विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं और उसके वाक्य बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इसका अभ्यास के प्रश्नों और स्वाध्याय के प्रश्नों और ये जोड़े हैं जो सही विकल्प है, ये सब आपको लिखना है। और यहाँ पे जो 2 काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं उनका भावार्थ भी आपको लिखना है। ओके, थैंक यू।